देखो a block of mass 2 kg is pushed normally against a rough vertical wall with a force of 40 न्यूटन। ठीक है, तो एक वर्टिकल, ये वैसा ही केस है पहला जैसा यहाँ तक, तो कि आप एक 2 kg का है उसको आप नॉर्मली वॉल के वर्टिकल डायरेक्शन में 40 न्यूटन से पुश कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा हॉरिजेंटल फोर्स 50 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन द ब्लॉक इन ए डायरेक्शन पैरेलल टू द वॉल। तो विल द ब्लॉक मूव? If yes, in which direction and with what acceleration? जी आपको गिवन है 10। तो ये आपने कैसे लगाया ये क्लियर नहीं होता है इसमें, ये आपको समझ में आया कैसे लगाया? Another horizontal force of 15 Newton is applied on the block in the direction parallel to the wall। ये आपको क्लियर हुआ कि नहीं बताइए? ये किस डायरेक्शन में अप्लाई करा है 15 न्यूटन का? इसको देखिए आप कैसे 15 न्यूटन कैसे अप्लाई करा, उसके बाद तो फिर कुछ नहीं है, क्योंकि नॉर्मल फोर्स तो यही है, देखो सरफेस के 40 न्यूटन है। ठीक है, एक बार मैं बता रहा हूँ, देखो आप इसको। देखो आपका ये वर्टिकल वॉल है, ठीक है, और ये आपका इस तरह से इसको प्रेस करना है इस तरीके से, तो ये आपका 40 न्यूटन फोर्स है ये वाला। ठीक है ना, इस डायरेक्शन में 40 न्यूटन है, और जो 15 न्यूटन वो लगा रहा है वो कौन सा फोर्स है? वो इस डायरेक्शन में ऐसे है, तो इस तरह से ऐसे ले लो, या फिर इधर से हॉरिजॉन्टल कह दो। ठीक है ना, इधर से हॉरिजॉन्टल कह दो, ये वाला फोर्स है। ठीक है, तो इस पर दो फोर्स कौन कौन से आ रहे हैं? एक तो mg नीचे लग रहा है इस पर, जो इसको नीचे गिराने की कोशिश कर, दूसरा इधर ले जाने की कोशिश कर। ठीक है, तो ये जो हॉरिजॉन्टल फोर्स है और ये जो वर्टिकल फोर्स है mg, इन दोनों का रिजल्टेंट इस पे लग रहा है। ठीक है ना, और 40 न्यूटन से कोई लेना देना नहीं है, 40 न्यूटन तो इस वॉल के परपेंडिकुलर ऐसे। ठीक है, 40 न्यूटन इस वॉल के परपेंडिकुलर इस तरीके से लग रहा है, तो 40 न्यूटन तो जस्ट इस कॉन्टेक्ट सरफेस पे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स के बराबर है। ठीक है, 40 न्यूटन तो इस पे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स के बराबर है, जो फ्रिक्शन की लेस देन इक्वल टू म्यू एन, जब अपन वैल्यू रखेंगे तो उसमें एन को 40 लेंगे, ये जो वर्टिकल फोर्स है इसने रोक के रखा है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल फोर्स जो आप लगा रहे हैं वो किस डायरेक्शन में लगा रहे हैं? वो इस पर वॉल के पैरेलल है, इस वर्टिकल वॉल के पैरेलल इस तरीके से, और हॉरिजॉन्टल भी कहा है उस फोर्स को, तो हॉरिजॉन्टल मतलब ग्राउंड के भी पैरेलल होना चाहिए और इस वॉल के भी पैरेलल, ये वाला फोर्स है। ठीक है, और mg आपका नीचे लग रहा है, तो ये जो हॉरिजॉन्टल फोर्स 15 न्यूटन है ये आपका वेट है। ठीक है ना, ये ब्लॉक पर अलोंग द सरफेस रिजल्टेंट फोर्स निकल के है। ठीक है, जैसे मैंने ऐसे लगाया एक फोर्स, दूसरा आपने mg लगा रहे हैं, तो रिजल्टेंट फोर्स किसी एंगल पर आएगा, इस तरीके से आएगा, लेट से 15 न्यूटन वाले से थीटा एंगल पर आएगा, तो इसके अपोजिट फ्रिक्शन लगेगा। ये नेट फोर्स हुआ सरफेस। ठीक है ना, किसी भी ब्लॉक को आप डिस्प्लेस करते हैं तो सरफेस पर जिधर जाने की टेंडेंसी होगी उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगता है। तो इस सरफेस पर जो आपने बनाया, एक फोर्स आपने इस तरह से लगाया है, इस पर एक वर्टिकल फोर्स ऐसे लग रहा है, तो इस सरफेस पर इसके इधर जाने की टेंडेंसी। ठीक है, तो आपका फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में लगेगा? फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है ना, फ्रिक्शन क्या लगेगा आपका? इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, तो बस ये आपका एक्सटर्नल फोर्स है, इसके अपोजिट फ्रिक्शन लगेगा, उसकी वैल्यू क्या होगी? इन दोनों के रिजल्टेंट फोर्स से इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल लेंगे, 15 न्यूटन और डब्ल्यू का। अगर आपका म्यू इंटू एन, एन कितना है? 40 न्यूटन जो आपने वर्टिकली लगाया, उस म्यू इंटू एन से ज्यादा निकल के आएगा ये। ठीक है ना, तो आपका ब्लॉक नहीं चलेगा, और अगर कम निकल के आया तो इस डायरेक्शन में ब्लॉक मूव करेगा। ठीक है, कोई डाउट किसी को इसमें? सिचुएशन क्लियर है? 15 न्यूटन का ऐसा हॉरिजॉन्टल फोर्स है, किस डायरेक्शन में लग रहा है? मनीषा आप बताइए बेटा, डाउट तो नहीं है इसमें? नो सर। ओके, तो अब इसकी कैलकुलेशन एक बार देख लेते हैं अपन किस तरीके से करें। देखो आपका ये हॉरिजॉन्टल फोर्स 15 न्यूटन था, ये रहा। ठीक है, ये आपका वेट है इसका 20 न्यूटन, तो इन दोनों का रिजल्टेंट 15 और 20 का कितना निकल के आया? 25 निकल के आया। ठीक है ना, रिजल्टेंट 25 न्यूटन निकल के आया। नॉर्मल फोर्स 40 न्यूटन था, मैक्सिमम पॉसिबल फ्रिक्शन कितना आ रहा है? 20 न्यूटन, म्यू इंटू एन। देखो आपका 20 न्यूटन तो कम रह गया। ठीक है, 20 न्यूटन तो आपका फ्रिक्शन की वैल्यू उसमें
कम रह गई, तो इसलिए आपका क्या होगा, ये ब्लॉक डिस्प्लेस करेगा और वर्टिकल से कितने एंगल पर जाएगा वो भी आप देख सकते हैं। 15 न्यूटन 20 न्यूटन, इसका रिजल्टेंट किस डायरेक्शन में आएगा, 15/20, 3/4, और ये थीटा कितना आ गया, 37 आ गया। कितने एक्सलरेशन से जाएगा, रिजल्टेंट फोर्स 25 है, तो फ्रिक्शन अपना मैक्सिमम लग के हारता है बेटा, उतना तो लगता ही रहेगा, तो 20 अपोजिट लगता रहेगा। ठीक है, तो इस वर्टिकल mg की डायरेक्शन से उस सरफेस के ऊपर, उस वॉल के ऊपर कितने एक्सलरेशन से मूव करेगा, नेट फोर्स डिवाइडेड बाय मास कर देंगे। ठीक है, 2 किलो का ही था, ये कितने का था, हाँ मास इसका 2 kg था। ठीक है, तो इस 2 kg F इक्वल्स टू ma कर दिया, 2.5 आ जाएगा, तो शगुन का आंसर एकदम सही बताया था। ठीक है, 2.5 मीटर/सेकेंड स्क्वायर के एक्सलेरेशन से इस सरफेस के ऊपर वो ब्लॉक मूव करेगा। क्लियर है आपको ये बात, देखो दिक्कत तो नहीं किसी को इस प्रॉब्लम। मैक्सिमम वैल्यू निकालने में कहीं आपको ये तो नहीं लग रहा है कि नॉर्मल 40 नहीं होगा, कहीं 15 और 20 का कोई कंपोनेंट तो आपको नहीं दिख रहा है उधर आता है। एकदम क्लियर है कि वॉल के परपेंडिकुलरली आपने 20 से होल्ड कर, 40 न्यूटन से होल्ड कर रखा है, ये 15 न्यूटन जो फोर्स है ये वॉल के प्लेन में ही, वॉल के प्लेन में ही mg, तो वॉल के प्लेन में रिजल्टेंट फोर्स ये है, इधर उसके ब्लॉक के जाने की टेंडेंसी है। ठीक है, चलिए